Hello everyone, this is Ritik Kumar, co-founder of Growluck Corporation। आज हम बताएंगे ग्रोलक के एवरी पार्ट्स को किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर से ग्रोलक ऐप को यहाँ पे ऊपर लिखेंगे GROLUCK, यानी ग्रोलक लिखते ही आपको सर्च करना है। सबसे पहले फ्रंट ऐप जो होगी कि जो हमारी फ्रंट ऐप है वही हमारी ग्रोलक है, ठीक है। अब इसको आपको इंस्टॉल करना है। मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखी है, इसलिए ये हम डायरेक्ट आपको दिखा रहे हैं। अगर आप नहीं इंस्टॉल करते हैं तो आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं हम कि इसको ओपन करने के बाद क्या क्या होता है। तो देखिए हमारे पास ये ग्रोलक ऐप है, यहाँ आपको दिखाई दे रही हो ये ग्रोलक ऐप। अब हमने इसको ओपन किया। ओपन करने के बाद देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जब भी आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे जो आपके फ़ोन में फ़िलहाल मौजूद हो, ठीक है। और जिस जिस पासवर्ड से आप अपना यानी कि वो खोलना चाहते हैं, मान लीजिए आप किसी भी उससे खोलना चाहते हैं, जैसे कि आपको कोई भी पासवर्ड चाहिए जिससे आप हमेशा इस ऐप पर विज़िट करें, तो उस पासवर्ड को आप यहाँ डालेंगे, ठीक है। उसके बाद आप इस बटन पे कंटिन्यू वाले पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू वाले पर क्लिक करेंगे, ठीक है। आप इस कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करेंगे जिससे वो क्या होगा, आगे बढ़ जाएगा। अब इसके बाद हमने ये सारी चीज़ें पहले से ही कर रखी हैं, तो और इसके बाद ईमेल वेरिफिकेशन करने के लिए आपको अपना ईमेल एड्रेस यानी कि जो आपकी ईमेल ऐप है जीमेल वाली वो खोलनी होगी। और यदि वो अगर आप अपनी जीमेल ओपन करते हैं तो अगर उसका मैसेज नहीं आता तो आप एक बार इस तरीके से रिफ़्रेश करके देख सकते हैं, ठीक है। आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेयर दिखेगा। देखिए इस तरीके से ग्रोलक वेरिफिकेशन लिंक और इस तरीके से दे रखा होगा, जिस पर आपको उस लिंक पर ही जैसे कि ये वाला लिंक दे रखा है, इस लिंक पर ही क्लिक करना होगा। और वहाँ आगे आपको लिखा आएगा कि योर अकाउंट वेरीफाइड, ठीक है। अगर जब और आप जो भी आपने वो पासवर्ड और वो डाले हैं उनसे आप लॉगिन कर सकते हैं। तो आप डायरेक्ट फिर से उसी पोर्शन पे आएंगे और यहाँ पे वही ईमेल और आईडी दोबारा डालेंगे, ठीक है ना। इसकी मैं डाल रहा हूँ अपने ठीक है, और यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने ये इंटरफेयर खुल गया, ठीक है। यदि आप एक क्रिएटर हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये प्लस वाला आइकन दिखाई दे रहा है ऊपर, ये वाला प्लस वाला आइकन, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। आपको इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पर कोई भी एक इमेज सेलेक्ट करनी है जो आपकी गैलरी से हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए मुझे सेलेक्ट क्या करनी है, मान लीजिए मैंने ये सिलेक्ट कर ली, ठीक है। अब ये हमने ये इसमें इतना ही साइज आएगा, ज़्यादा नहीं आ सकता। और यहाँ से क्रॉप कर दिया और यहाँ पे हम अपने क्विज का नाम दे देंगे, जैसे ये क्विज 0.1, ठीक है। यहाँ पे उसके बारे में थोड़ा सा लिख दो, जैसे कि जनरल नॉलेज क्विज फॉर गेन नॉलेज, ठीक है। अब इस पे यहाँ पे क्लिक करोगे, चूज़ टाइम टू स्टार्ट क्विज, ठीक है। इस पर आप क्लिक करोगे तो इसमें आपको डेट टाइम वगैरह सब दिखाई देगा। आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, AM PM जो भी, ठीक है। उसके बाद आप क्विज टाइप करेंगे, यानी क्विज टाइप ये लिखा हुआ है, देखिए क्विज टाइप है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसमें दो तरीके के क्विज होते हैं। एक तो होता है शॉर्ट और एक होता है एग्ज़ाम। शॉर्ट वाला यूजेस होता है यानी कि जब आप किसी चीज़ की तैयारी कराना चाहते हैं
और तथा आप एग्ज़ाम लेना चाहते हैं लोग बागों के लिए, तो वो एग्ज़ाम वाला है। शॉर्ट का पर्पज़ क्या है, यानी कि जब आप किसी को किसी चीज़ की तैयारी कराना चाहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो भी 4 ऑप्शंस होते हैं, जैसे आप क्लिक करते हो तो तुरंत की तुरंत आंसर बताता है, और एग्ज़ाम वाले में सबसे लास्ट में जा कर के आंसर बताता है, ठीक है। और कैन चेंज इसका कोई, यानी कि इसका मतलब है कि आप मान लीजिए जब एडिट करोगे क्वेश्चनों को तो आप चेंज कर सकते हो या नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप नो कर दीजिए, और इसको ज़्यादा कुछ मत कीजिए, यहाँ पर 0 लिख दीजिए, टर्मिनेट द क्विज, ठीक है। और आप आगे चल दीजिए। अब आपकी क्वेश्चन की बारी आती है क्वेश्चंस की। जैसे कि मान लीजिए आप कोई क्वेश्चंस डालोगे, जैसे कि किस राज्य में, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, भारत के, ये राज्य तो बहुत सारे हैं, किसी भी देश का हो सकता है। भारत के किस राज्य में बारिश सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। आपने लिखा, पहला ऑप्शन दे दिया आपने, जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। सेकंड दे दिया आपने जैसे कि मेघालय। तीसरा दे दिया राजस्थान। तीसरा दे दिया केरल, ठीक है। अब मान लीजिए आपको पता है कि इसका सेकंड ऑप्शन ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस पर का क्लिक करेंगे और सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है चूज ऑप्शन सेकंड टू, तो हमें पता है हमारा ये वाला सही है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ये कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे हम, ऐड वन मोर, यानी कि एक और। जब तक हम इस पे क्लिक नहीं करेंगे तो आपका समझ लीजिए वो सर्वर पे अपलोड होने के लिए तैयार नहीं है। अगर बाई चांस आप क्वेश्चंस लिख देते हो और ऐड मोर पर नहीं क्लिक करते हो, तो आप क्रिएट कर देते हो, तो इसका मतलब है कि आपका जो प्रश्न है वो सर्वर पर अपलोड नहीं होगा, और वो आपका एक कम बता देगा या फिर बताएगा ही नहीं, ठीक है ना। अब इसी तरीके से आप जितने चाहो उतने प्रश्न ऐड कर सकते हो, बस आपको बशर्ते इस ऐड वन मोर पर क्लिक करते रहना है। और साथ में जब आपका बिल्कुल लास्ट हो जाए, आपको लगे कि हाँ मुझे बस इतने ही प्रश्न बनाने, इससे ज़्यादा नहीं बनाने, तो आप ये क्रिएट वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे और आपका प्रश्न बन जाएगा। जैसे कि मैं आपको करके दिखा रहा हूँ एक बार, जैसे क्रिएट। अब देखिए ये पहिया घूम रहा है, यानी कि ये लोडिंग हो रहा है, अपलोड कर रहा है ये। देखिए ऊपर लिखी आ गई है क्विज वाज क्रिएटेड। तो मैं फॉलोड में जा कर के देखता हूँ, मेरा क्विज सबसे ऊपर ही आ जाएगा। तो देखिए मैंने अभी अभी जो क्विज बनाया था, जिसका नाम क्या रखा था मैंने, क्विज 01, तो वो आपके सामने ये रहा, ठीक है। चलिए हम इसको एक बार खेल करके देखते हैं, एक ही प्रश्न है, ज़्यादा नहीं है, तो हम देखते हैं, चलो ठीक है। जैसे कि प्ले किया हमने, देखिए भारत में किस राज्य में बारिश सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो आपको पता है मेघालय। अब आपका जो टाइमिंग है ये ऊपर चल रहा है, ये 0 हो गया, तो हमने शायद शॉर्ट पे क्लिक किया था। हाँ एक मिनट मैं चेक करता हूँ, मैंने शायद गलत, ठीक है हमारा एक ही क्वेश्चन था, तो हमारे लास्ट में ये आ गया। तो मैं एक मिनट इस पर चेक करता हूँ, शायद हाँ ये शॉर्ट में है भाई, ये रहा शॉर्ट में। तो अगर हम एग्ज़ाम में करेंगे तो वो डायरेक्ट नहीं, इस तरीके से नहीं दिखाएगा, वो लास्ट में प्रश्न दिखाएगा। तो ये हमारा शॉर्ट में था, इसलिए तो आपको समझा दिया, ठीक है ना। यहाँ ये वाला ऑप्शन जो है, ये हमारी एक्टिविटीज़ हैं कि आज हमने कितने लोगों ने हमको मैसेज भेजा, हमारे साथ क्या किसी ने किया, यानी कि हमारे कितने लोगों ने क्विज खेला, ये सारी चीज़ें। और जिसकी आप किसी बंदे को फॉलो करना चाहते हैं तो आप यहाँ से फॉलो कर सकते हैं, उसके क्विज खेल सकते हैं, और भी एनीथिंग व्हाट यू वांट। अब यहाँ पे है आपकी प्रोफाइल, ठीक है। तो एक्सप्लोर का ऑप्शन आप जानते हैं, यूज़र एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्विज एक्सप्लोर कर सकते हैं। यदि आप किसी भी चीज़ों की एजुकेशन लेना चाहते हैं तो आप वो ई बुक्स यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल हमारे पास कोई ई बुक्स नहीं है, तो हमने यहाँ पे कुछ नहीं डाल रखा। इसके बाद है वॉलेट। देखिए वॉलेट में आप पैसे कैसे, जैसे कि ये ई वॉलेट किस लिए है, देखिए ये ऑफिशियल क्विज का जो ऑप्शन दे रखा है, इस ऑफिशियल क्विज का मतलब है कि आपको
पेड क्विजेस होते हैं यहाँ पे। कौन से क्विज? पेड क्विजेस। पेड क्विजेसों को खेलने के लिए आपको थोड़े से कॉइन्स देने होते हैं, यानी कॉइन्सों से आप खेल सकते हैं पेड क्विज़ों को। और पेड क्विज कॉइन्स आपके पास आएंगे कैसे, वो आप ख़रीद सकते हैं। ऐड मोर पर क्लिक करने के बाद कि मान लीजिए हमको 10 कॉइन खरीदने हैं, ठीक है, 100 कॉइन खरीदने हैं, तो आप परचेज कॉइन पर क्लिक करेंगे और ये आपको लेके जाएगा, कहाँ लेके जाएगा देखिए। ये आपको लेके गया पेटीएम पर। आप यहाँ पर अपना नंबर डालेंगे या यूपीआई जो भी डेबिट कार्ड अदर पेमेंट नेट बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद आपके जो पैसे होंगे वो कॉइन्स होंगे वो यहाँ पर वो हो जाएंगे, भर जाएंगे। यदि आप किसी क्विज में बढ़िया नंबर लाते हैं, जैसे कि मान लीजिए चाहे कोई भी ऑफिशियल क्विज में आप बढ़िया बेहतरीन नंबर लेकर के आते हैं और आप फर्स्ट आते हैं, सेकंड आते हैं या रैंक में किसी भी रैंक पर आते हैं, यदि आपकी रैंक सराहनीय होगी तो ग्रोलक कॉरपोरेशन आपको बहुत सारे कॉइन्स आपके वॉलेट में ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है ना। वॉलेट में ट्रांसफ़र करने के बाद आप उन उन वॉलेट को ट्रांसफ़र हो जाएंगे, वॉलेट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और उन्हें आप रुपयों में कन्वर्ट करके विड्रॉल कैश डाल करके उन्हें अपने अकाउंट में डलवा सकते हैं, समझ रहे हो। तो यानी कि आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। और साथ में यदि आप एक क्रिएटर हो और आप इस तरीके से क्विज बनाना चाहते हो, यानी कि बना बना करके लोग बागों को बताओ कि जी हमारी एक ऐप है, वो सॉरी एक ऐप है ग्रोलक, उस पर मेरा क्विज चल रहा है, उस पर आप खेलो और जितना जितना आप लोग अपने क्विज़ों पर खिलाओगे उन लोगों को उतना ही आपको फ़ायदा होगा, यानी कि आपकी अर्निंग होगी और उतना ही आप यूट्यूब की तरह ही यहाँ पे पैसे कमा सकते हो, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से करें। आगे है आपका सेव का ऑप्शन। सेव का ऑप्शन क्यों है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी आपको एक क्विज दिखाई दे रहा है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए प्ले वाला, ठीक है, आप आप चाहते हो यार ये मैं अभी नहीं खेल सकता तो इसे बाद में के लिए आप रख सकते हो। कैसे रखोगे, देखो आपको मैं बता रहा हूँ। जैसे कि ये वाला है तो आप यहाँ पर सेव कर सकते हो इसे, ठीक है। ये हो गया आपका सेव। अब आप यहाँ पे जा कर के देखिए, ये आपका कोई सेव हो गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, ज्वाइन। यानी कि हमने जितने भी क्विज ऑफिशियल ज्वाइन किए होंगे अभी तक की डेट में जितने भी ऑफिशियल क्विज हमने ज्वाइन किए होंगे उन सब का लेखा जोखा यहाँ पे आएगा, यानी कि कितने कॉइन्स आपने ज्वाइन कर रखे हैं, कितने उसमें कितने ये। लेकिन फ़िलहाल हमने कोई भी ऑफिशियल क्विज ज्वाइन नहीं कर रखा तो इसलिए ये नहीं दिखाएगा। अब ये आती है प्रोफाइल। यहाँ पे आपकी प्रोफाइल है, आप क्या हो, कितने लोग हो, कि कितने फॉलो कर रखे हैं, कितने क्विज आपने बना रखे हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ आएंगी, ठीक है। यदि आप अपनी कुछ भी सेटिंग्स करना चाहते हैं, जैसे कि अपने अकाउंट्स की फ़ोटो वगैरह चेंज करना चाहते हैं या कुछ भी जो भी, तो आप यहाँ पर आकर के उन्हें चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट यदि आप थीम बदलना चाहते हो तो थीम भी बदल सकते हैं। और यदि आप यदि आप नोटिफिकेशन चेंजेस करना चाहते हैं कि हमें ये वाला नोटिफिकेशन नहीं चाहिए तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। और कॉन्टैक्ट, यानी कि आप हमें कुछ भी तरीके की राय देना चाहते हैं तो प्लीज़ आप यहाँ पर दे सकते हैं। और सेकेंड इज़ राय देना चाहते हैं वो इससे दे सकते हैं। और प्राइवेसी पॉलिसी कंडीशन टर्म एंड कंडीशन और आउटर सब चीज़ यहाँ पर हमारे आप पढ़ सकते हैं। तो यही ग्रोलक कॉरपोरेशन की तरफ से आप लोगों के लिए ये वीडियो थी। तो आप कृपया समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपको ये ऐप का यूज़ करना है। और ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।